हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एरीजेरी ऑनलाइन चैनल पर। आज हम आईबी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप कंप्यूटर और मोबाइल से आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमें स्टेप टू स्टेप फॉलो करें। आपका फॉर्म फिल करने में पूरी तरह से मदद किया जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा आपका फॉर्म फिल। चाहे कंप्यूटर्स कर रहे हो या मोबाइल से, दोनों से अप्लाई आसान तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं क्रोम में, और क्रोम के ब्राउज़र में लिखते हैं आईबी रिक्वायरमेंट। ओके, फिर सर्च करने के बाद ऊपर वाला जो लिंक आएगा उसमें आपको क्लिक करना है, जो लिखा है TCSION। उसको क्लिक करोगे तो ऑफिशियल साइट पर आ जाओगे। ओके दोस्तों, इस तरह से अब सीधे आपका ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपना एक आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, और इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड बना हुआ आएगा पूरा रजिस्टर करने के बाद। मेल और मोबाइल नंबर में दोनों में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टू रजिस्टर लिखा है, वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसका लास्ट डेट 10 अगस्त 2025 से रात के 12 बजे तक। ओके दोस्तों, तो चलिए हम पहले रजिस्टर कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, लोड ले रहा है। ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें नीचे आना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट नेम। ठीक है, आप पोस्ट नेम चूज़ कर लीजिए। नीचे में है जिस तरह से आया हुआ है, इसको चूज़ करना है। फिर नीचे आना है कैंडिडेट या एप्लीकेंट फुल नेम, पूरा नाम लिखना है आपको अपना पूरा। ठीक है, नेम सरनेम या मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम भी। फिर नीचे मोबाइल नंबर, फिर कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। अगर आप अपने पिताजी या माताजी का भी नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल लिखना है और कंफर्म ईमेल करना है और OTP करना है। ठीक है, जिस तरह से OTP आ जाएगा आपको दोनों में आएगा, मोबाइल और ईमेल में आने के बाद वेरीफाई करना है इस टाइप से। ठीक है, फिर यहाँ पे ओके टैप करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है, वहाँ पे आई एग्री वहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप भी वैसा ही कीजिए दोस्तों। पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके दोस्तों, वेरीफाई टाइप करने के बाद ऐसा कुछ आएगा। फिर नीचे आना है, यहाँ पे मैं पोस्ट नेम, आपका नाम या मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आएगा। मैंने अपना ब्लर कर दिया है। यहाँ पे जो 4 बॉक्सेस दिए हैं आपको सभी को टिक करना है। जैसे कि आपका कंफर्म है, यह आपका एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपको वहाँ पे चारों में बॉक्स में टिक करना होगा एक एक करके। फिर नीचे में आकर सबमिट करना होगा। ओके दोस्तों, जैसे मैं किया हूँ वैसा आप कर लीजिए। यहाँ पे फिर इस तरह का कुछ आएगा नोटिफिकेशन, इसको आप रीड कर सकते हैं। आई एग्री पर भी टैप कर सकते हैं। आया, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाकर पूरा तरह से पढ़ सकते हैं कि क्या दिया है गाइडलाइन में। जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, पूरा हर चीज़ के बारे में दिया है। ओके दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, नीचे स्क्रॉल करके आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। आप यहाँ से पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, मैरिज स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब आपको फिल करना है। यदि है आई एग्री पर टैप करके सबमिट करना है। ओके दोस्तों, पहले तो इसको हम ओके टैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबमिट टैप करना है। ओके, चलिए मैं सबमिट टैप करता हूँ। फिर इसके बाद एक नया नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, आ गया है मेरा, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और मोबाइल में भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आता है।
मैसेज में। ओके दोस्तों, मैं अभी के लिए शॉर्ट स्क्रीन ले लेता हूँ, फिर इसको क्लोज पर जाता हूँ। ओके, जैसे आप देख रहे हो आपको भी वैसा ही आएगा आपके स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे अपने प्राइवेसी के लिए यहाँ पे हाइड करके छुपा के रखा हूँ, और यहाँ पे जो ऊपर में लिखा है गो टू एप्लीकेशन, उसको क्लिक करना है। आपका इस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मैसेज से आ गया होगा, तो अब यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, आपको वह टिक करना होगा। ओके, फिर इसके बाद अब यहाँ से मेन फॉर्म फिल करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। ओके, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ पहले से आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे पोस्ट नेम, दोनों लिखा हुआ आएगा। एक एक करके हम नीचे बताते जा रहे हैं। यहाँ पे जेंडर आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया लिखना है, टिक करना है। ओके, फादर नेम आपका नाम लिखा हुआ आएगा, मदर नेम और मैरिड स्टेटस यह लिखना है। फिर इसके बाद रीजनल में जो लिखा है रीजनल, उसमें हिंदू, अब हिंदू तो अपना कास्ट डाल सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन जो भी है वहाँ पर टाइप करके आप नीचे आइएगा तो टेस्ट सिटी परफॉर्मेंस जो रहेगा अब इस टाइप से आएगा। आपको इसका यह मतलब कि सिटी और टेस्ट इस तरह से भरना है। देख लो दोस्तों, मतलब स्टेट लिखे हैं और सिटी कहाँ पे पेपर देना है, यहाँ इस तरह से फिल करना है। आपको पूरी तरह देख लो, आपको दिक्कत नहीं होगा, मैंने फिल करके यहाँ पे रखा हुआ है। ओके दोस्तों, अब फिर इसके बाद नीचे आते हैं, 5 ठो यहाँ पे सिटी और स्टेट है, चूज़ कर सकते हैं। नीचे आने पर यहाँ पे आएगा एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे अदर डिटेल्स जो दिया है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन तो एस किया। फिर यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, पहले से सर्वेंट है, अगर जॉब कर गवर्नमेंट जॉब तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, मैं नो चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सेव भरिएगा दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूँ आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया, ये ओके करना। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एड्रेस लाइन दिया है, कम्युनिकेशन डिटेल्स में सेकंड ऑप्शन में एड्रेस लाइन 1 2 दोनों को फिल करना है, आपका जो भी एड्रेस है। ओके, फिर यहाँ पे कंट्री में इंडिया चूज़ कर लेना है, स्टेट में आप जिस भी स्टेट के हो, और सिटी या डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पे लिखना है, और पिन कोड लिखना है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है दोनों का तो एस करेंगे, सेम टू सेम आ जाएगा। अगर नो है करोगे तो वहाँ पे दूसरा एड्रेस परमानेंट एड्रेस में आप फिल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। ओके, फिर यहाँ पे डाटा सेव का ऑप्शन आएगा, आपको फिर ओके करना पड़ेगा। आप आसानी तरीके से इसको फिल कर सकते हो, किसी की बिना हेल्प के, बिना कैफ़े जाए हुए। यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया, ओके टैप करना है, नेक्स्ट स्टेप और आना है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, कौन से स्टेप आगे, क्वालिफिकेशन या एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब इसको फिल करना है, जैसे 10वीं का डिटेल डालना है, बोर्ड का एग्ज़ाम कौन सा बोर्ड दिए 10वीं में, आपका बोर्ड नेम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, इंस्टीट्यूट नेम आपका जिस भी स्कूल का नाम है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर 10वीं में जितने भी सब्जेक्ट हों सभी का नाम लिखना होगा। ओके कर, ठीक है। क्वालिफिकेशन में पास लिखना होगा, क्वालिफाइड में। यहाँ पे अदर सिलेक्शन एनी ऑफ फॉलोइंग है, वहाँ परसेंटेज टाइप करके यहाँ पे परसेंटेज आपको फिल करना पड़ेगा। उसी तरह से 12वीं का भी फिल करना है। ओके दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वैसा ही करिए, जैसा बताया जा रहा है। 10वीं और 12वीं का सेम फिल करना है। इसके बाद आता है कॉलेज के लिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे नीचे आते हैं स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, फिर आप किस चीज़ से ग्रेजुएशन किए हैं, स्पेशलाइजेशन में है, BSc BEd जो भी आपका कोर्स उसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे सिटी नेम, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है पहले, फिर सिटी का नाम लिखना है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेज में है, फिर मंथ ऑफ जॉइनिंग ईयर जो है आपका
वो लिखना है मंथ और ईयर को, ठीक है। अब कॉलेज कब से ज्वाइन किए हम, और यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग ईयर है, आप कब पास हुए थे मंथ और पासिंग ईयर लिखना है। क्वालिफाइड में पास लिखना है, और यहाँ पे परसेंटेज चूज़ करना है नीचे वाले में, एनी ऑफ द फॉलोइंग में परसेंटेज चूज़ करके परसेंटेज लिखना है। फिर नीचे आना है, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो एस करना है। फिर नीचे आना है, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर और भी इसके अलावा किसी भी तरह का किए हो मास्टर डिग्री वगैरह, उसका भी उसी तरह से फिल करना है। ओके दोस्तों, फिर नीचे आना है, जैसे यहाँ पर दिया है डिग्री का नाम लिखना है, स्पेशलाइजेशन देना है, फिर इंस्टीट्यूट नेम, फिर सिटी नेम, स्टेट नेम, फिर मंथ, जॉइनिंग ईयर, पासिंग ईयर, परसेंटेज वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ पे आपको दिया है अदर क्वालिफिकेशन एक और है, इफ़ एनी, है ना। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज है तो आपको एस करना है, और नीचे पे नॉलेज नाव में हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिखना है, ठीक है। अगर दोनों को नॉलेज है तो अगर हिंदी है तो हिंदी लिखें, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखें। फिर नीचे आना है, एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, तो आपको किसी भी काम का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो एस करेंगे और उसका डिटेल्स लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब इसके बाद एक ही लास्ट स्टेप बच जाएगा। यहाँ पे सेव डाटा को सक्सेसफुली करने के बाद ओके करने के बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड फोटो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो डालना है। 100 KB मिनिमम होना चाहिए, 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो भी यही होगा। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद नीचे आओगे, जैसे मैं स्क्रॉल कर लिया हूँ, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन चूज़ करना है, पेमेंट मोड में ओके करना है, और नीचे डिक्लेरेशन में सभी चारों को अच्छे तरह से पढ़ लेना। ओके दोस्तों, पूरी तरह से पढ़ लेना। फिर नीचे में आकर सभी बॉक्स में राइट टिक करना है, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं पेमेंट मेथड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा पर्सनली हो जाएगा, तो यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ आपका ये लास्ट ऑप्शन था फिल करने का, पूरा सक्सेसफुली सही से फिल हो चुका है। मैं स्किप कर दूंगा पेमेंट वाला को क्योंकि वह थोड़ा प्राइवेसी के लिए है। ओके, आई एग्री बटी करना है, कैप्चर कोड डालना है, प्रीव्यू कर लेना है, और प्रीव्यू करने के बाद पूरा मैच कर लेना सब सही है कि नहीं है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर पेमेंट मेथड आएगा, फिर उसके बाद पेमेंट करोगे आपका सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। और उसके बाद इस तरह से आएगा लास्ट में। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड होगा, उसको डाल के फिर देख सकते हो, कैप्चर कोड फिल डाल के। और आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह की जानकारी मैं हमेशा देता रहूँगा। आप लोगों का अब तक इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।